Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your history book. Unit number 1, The Golden Age of Islam. आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 है अब्बासिद। हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उमय्यद्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो है अब्बासिद। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अब्बासिद। हम आज हमने जो पढ़ना है वो अब्बासिद के मतलब पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं तो हमने उमय्यद्स पढ़ा था। ये क्या थी? सेकंड कैलिफेट थी, किसके बाद? खुलफा राशिदीन, 4 कैलिफेट ऑफ इस्लाम के बाद हज़रत अबू बकर, उमर, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बाद ये सेकंड कैलिफेट थी उमय्यद्स की, जो कि जिसका डाउनफॉल हुआ था किसकी वजह से? अब्बासिद्स की वजह से। और उसके बाद थर्ड कैलिफेट आई थी जो कि अब्बासिद्स थी। ये कौन थे? ये हज़रत ये जब इनका डाउनफॉल हुआ उमय्यद्स का तो इन्होंने क्या किया था कि क्लेम किया था कि आप जो नेक्स्ट हमारे पास कैलिफेट आनी चाहिए। क्यों, किस वजह से किया था? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने की वजह से, इस ख़ानदान से बिलोंग करने की वजह से अब्बासिद ने कहा कि हम डिसेंडेंट्स हैं, हम विरासती तौर पर इसके हकदार हैं। तो ये क्या थी? दी अब्बासिद दी थर्ड मेजर कैलिफेट, ये थर्ड मेजर कैलिफेट थी। और इट रूल्ड द इस्लामिक एम्पायर फॉर आलमोस्ट 500 ईयर। और 500 ईयर इन्होंने क्या किया था? इस्लामिक एम्पायर पर हुक्मरानी की थी। एंड साथ साइंटिफिक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, और इस्लाम का गोल्डन एज इन्होंने देखा था। इट रूल्ड फ्राम 750 टू 1258 मीन ये 750 AD टू 1250 AD तक इन्होंने रूल आउट किया था। ये कैसे पावर में आई थी? इट केम टू पावर एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द उमय्यद। मतलब ये जो वहाँ के पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी, उनकी क्या थी? रिबेलियन अगेंस्ट उमय्यद के ख़िलाफ़ बगावत थी। हु टोपल्ड इन 758 है, जिसकी वजह से ये जो कैलिफेट थे टूपल हो गई थी, गिर गई थी, ख़त्म हो गई थी। दे फॉट मतलब अब्बासिद्स एंड उमय्यद्स फॉट अगेंस्ट ईच अदर एंड फाइनली अब्बासिद्स वॉन। और फिर क्या थे? अब्बासिद जीत गए थे और इस वजह से ये क्या हुआ था? हमारे जो थर्ड कैलिफेट थी वो अब्बासिद्स की थी। उमय्यद्स भी कैलिफेट तो आप जानते ही हैं मुस्लिम्स की थी, लेकिन इनमें क्या थी? कुछ उनकी एक्टिविटीज़ इस्लाम से हट कर हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था? उनकी जो डाउनफॉल हो गया था, उनका ख़ात्मा हो गया था। और थर्ड अब्बासिद्स कैलिफेट आई थी जो कि मुकम्मल इस्लामी कवानीन पर मबनी थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ आर अब्बासिद्स डिफरेंट फ्राम उमय्यद। अब्बासिद्स उमय्यद से डिफरेंट कैसे थे? दे द अब्बासिद्स डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्राम द उमय्यद बाय अटैकिंग देयर मोरल कैरेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे थे? मतलब इन्होंने अपना जो मोरल कैरेक्टर था और एडमिनिस्ट्रेशन थी, अपनी जो इनकी हुकूमत थी, उसे इन्होंने बहुत अच्छा रखा था। इन्होंने मोरल कैरेक्टर, अपना अच्छा अखलाक शो किया था। आप जानते हैं उमय्यद्स के दौर में जो उनके डाउनफॉल की एक बड़ी वजह क्या थी? नॉन अरब्स का जो एज अ सेकंड क्लास ट्रीट किया जाना। तो बेसिकली नॉन अरब्स ने ही क्या की थी? उनके ख़िलाफ़ बगावत की थी, जिसकी वजह से वो वाली उनका डाउनफॉल हुआ था। और दूसरा उनके डाउनफॉल की वजह एक करबला की जंग भी थी। तो इन्होंने क्या किया था? नॉन अरब से अपना जो करैक्टर था वो अच्छा रखा था। इन पार्टिकुलर दे प्लीड टू नॉन अरब मुस्लिम्स नाउन एज मवाली। इन्हें मवाली कहा जाता था। और हु रिमेन्ड आउटसाइड द किनशिप बेस्ड सोसाइटी, जिन्हें क्या था? किनशिप बेस्ड सोसाइटी ऐसी सोसाइटी थी जिसमें मतलब अकराबत के, मतलब अरब्स अपने ही पसंद के लोगों के साथ रिलेशनशिप रखते थे, वो नॉन अरब के साथ रिलेशनशिप रखना नहीं पसंद करते थे। ऐसी ही सोसाइटी मतलब अभी तक वो ऐसे ही समझे जाते थे। उनके साथ अच्छा बर्ताव क्या किया था? अब्बासिद ने स्टार्ट किया था। एंड वर परसीव्ड एज लोअर क्लास सिटीजन, और इन्हें लोअर क्लास तस्वर किया जाता था विद इन उमय्यद एम्पायर में। तो इनके साथ उन्होंने अपने मॉरल करैक्टर्स, हमारे अपने जो अखलाकी रवैया थे वो अच्छे किए थे। और काफ़ी ज़्यादा उन्हें जॉब्स वगैरह दी गई थी, उन्हें हुकूमत में काम करने के लिए
जॉब्स वगैरह प्रोवाइड की गई थी और उन्हीं का जो सेकंड लोअर क्लास सिटीजन्स का जो टैब दिया गया था उन्हें टाइटल, वो उनका क्या किया गया था, ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास वाई डिड अब्बासीज चेंज द कैपिटल ऑफ देयर एम्पायर। ये एक बड़ी वजह थी कि अब्बासीज ने अपना जो कैपिटल था वो क्यों चेंज किया था। अब उमय्यद्स के ख़िलाफ़ अब्बासीज के पास खुद इतनी क्या थी, ताकत नहीं थी, ना ही इतनी आर्मी थी और ना ही इनके पास इतने वो वेपन्स वगैरह थे जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, उमय्यद्स के ख़िलाफ़ लड़ सकते। तो इन्होंने बेसिकली पर्शियन से हेल्प ली थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने बाद में पर्शियंस बजाते खुद ये चाहते थे कि उमय्यद्स कैलिफेट ख़त्म हो जाए, तो इन्होंने अब्बासिड्स की हेल्प की थी। तो इसीलिए इनके अब उन्होंने पर्शियन को प्लीड करने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने जो अपना कैपिटल था वो बगदाद शिफ्ट कर दिया, बगदाद को एज अ कैपिटल चूज़ किया था। The reason to choose Baghdad as the capital of Islamic Empire that the Abbasid had relied heavily on Persian, मतलब वो ज़्यादातर पर किन पर इंहिसार कर रहे थे, पर्शियन पर। सपोर्ट टू टूपल दी उमय्यद, मतलब उमय्यद को गिराने के लिए उनका ज़्यादातर इंहिसार किन पर था, पर्शियंस पर था, और पावर में आने के लिए उन्हें पर्शियंस की थोड़ी बहुत बात को मानना पड़ता था। और बेसिकली बगदाद को इस्लामिक, क्योंकि बगदाद में काफ़ी ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ थी और इस्लामिक एजुकेशन ज़्यादा थी, ये भी एक वजह थी उनकी बगदाद को एज अ कैपिटल चूज़ करने की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पावर ड्यूरिंग दी अब्बासिद रूल। अब्बासिद रूल के दरमियान पावर का स्ट्रक्चर्स क्या था, मतलब जो कैलिफेट में जो होती है ना पावर, जैसे वज़ीर आज़म के पास अथॉरिटी है, उसके बाद पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास अथॉरिटीज़ होती हैं, वैसा कैसा मतलब अब्बासिड्स के रूल में, उनके हुक्मरानी के दौर में स्ट्रक्चर कैसा था। दी अब्बासिड इस्टेब्लिश द न्यू पोजीशन ऑफ अ वज़ीर टू डेलीगेट सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब उन्होंने जो मरकज़ी हुकूमत थी उसके लिए एक वज़ीर, मतलब उमय्यद कैलिफेट में वज़ीर नहीं होते थे, लेकिन उन अब्बासिड्स ने क्या किया था, एक नई रूल में अपनी हुक्मरानी में एक नई पोजीशन ऐड की थी, और इसमें इन्होंने क्या किया था, मरकज़ी हुकूमत को क्या किया था, वज़ीरों के हवाले कर दिया था। जैसे अभी हमारे पास भी हैं वज़ीर दाखिला, वज़ीर तालीम, इसी तरह उन्होंने भी क्या की थी, वज़ीर अनाउंस कर दिए थे। ये एक न्यू पोजीशन थी हुक्मरानी में। एंड डेलीगेटेड इवन ग्रेटर अथॉरिटी टू लोकल आर्मीज़, और लोकल आर्मीज़ को भी क्या की थी, अथॉरिटीज़ दे दी गई थी। एड वज़ीर एक्सर्टेड ग्रेटर इन्फ्लुएंस मैनी अब्बासिद, मतलब और जो वज़ीर थे उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती थी। Many Abbasid caliphs were relegated to more ceremonial role as Persian bureaucracy slowly replaced to old Arabs अरिस्टोक्रेसी। मेन क्या हुआ था कि अब इस तरह अथॉरिटीज़ देने के बाद बहुत से अब्बासिद कैलिफ ऐसे थे जिनके पास जो सिर्फ उनका जो डेलीगेशन था वो सिर्फ एज अ नेम रस्मी तौर पर रह गया था पर्शियन ब्यूरोक्रेसी में, मतलब उनकी टोटल जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो हुकूमत थी, वो सारी पर्शियन हो गई थी, पर्शियन की तरह वो फॉलो कर रहे थे। स्लोली रिप्लेस दी ओल्ड अरब अरिस्टोक्रेसी, और फिर जो रुपये पैसे का जो निज़ाम था वो अरब्स वाला ही था, मतलब अशरफियाँ ही अभी तक यूज़ की जा रही थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। आपने ये क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ पर राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।